मिथिला की धरती जहां हर कोना लोगों के मान सम्मान और जज्बातों से सजा है, जहां मैथिली भाषा की मिठास आज भी हवा में घुली रहती है, वहां हर एक चीज ऐसी है जो सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि पूरा इतिहास, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। और वो है मिथिला का पाग। एक ऐसा सिरमौर जो राजा महाराजाओं से लेकर आम किसान तक हर मैथिली के सिर पर सुशोभित होकर चलता है। ये पाग नहीं, मिथिला की आत्मा है। मिथिला में शादी ब्याह हो या कोई बड़ा समारोह, पाग के बिना अधूरा सा लगता है। ये सिर्फ फैशन का खेल नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत है। याद कीजिएगा, रामायण के समय से ही मिथिला में राजा जनक ने विद्वानों को पाग भेंट की थी। सम्मान की यह परंपरा मिथिला में आज भी जीवित है। लेकिन अब बीजेपी ने इस पाग का अपमान किया है, एक ऐसा अपमान जो पूरे मिथिला के दिल को दुखी करता है। ये अपमान मिथिला की धरती पर ही यूपी बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने किया है, जो चुनावी रंग में मिथिला की धरती पर आई थी। ये घटना इतनी गहरी है कि मिथिला के लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। केतकी ने पाग ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो, लेकिन मिथिला वाले जानते हैं ये पाग उनका स्वाभिमान है। ये अपमान सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए सबक बन जाएगा। मिथिला की मिट्टी में पग पग पर संस्कृति बसी है और इस संस्कृति को ठेस पहुंचाना मतलब पूरे बिहार को ठेस पहुंचाना। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सारी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन दरभंगा जिले का अलीनगर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। यहां एनडीए का दांव उल्टा पड़ गया है, जिसने स्थानीय नेताओं को ही नाराज कर दिया। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट देकर बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। मिश्री लाल यादव जैसे पुराने नेता ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के कई स्थानीय चेहरे अब मैदान से खिसक गए हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब जो ताजा घटना सामने आई है वो मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी है, मिथिला के पाग के अपमान से। ये अपमान इतना गहरा है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। बात दरभंगा के अलीनगर की है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के पक्ष में एक चुनाव सभा हो रही थी। प्रचार को जोरदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह को बुलाया गया था। केतकी सिंह मंच पर पहुंची, हाथ में मिथिला पाग था, वो पाग जो सम्मान का प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता था। लेकिन जो हुआ वो किसी की कल्पना से परे था। केतकी सिंह ने मंच पर खड़ी होकर पाग को हवा में लहराया, फिर उसे फेंक दिया और बोली, ये पाग क्या है? ये सम्मान की चीज नहीं है। मिथिला का असली सम्मान मैथिली ठाकुर है। उन्होंने मैथिली ठाकुर के तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मिथिला की धरती पर कोई सम्मान का प्रतीक है तो वो पाग नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर है। ये शब्द मंच पर गूंजे, लेकिन बाहर निकलते ही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। मिथिलांचल के लोग मिथिला के पाग का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते और यहां अपनी ही सभा में बीजेपी की एक विधायक ने इसे ठुकरा दिया। ये वीडियो देखते ही लोगों का खून खौल उठा। आप भी जरा पहले ये वीडियो देखिए, फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये पद क्या है? सम्मान है ना? ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। अब आप सोचिए, अगर आपकी संस्कृति का ऐसा अपमान हो जाए तो कैसा लगेगा। वही हुआ। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। अब एक्स पर हजारों लोग उतर पड़े। नीतीश झा नाम के एक युवक ने लिखा, ये मूर्ख कौन है जो विदेशी जैसी लग रही है, मिथिला की संस्कृति को अपनी अज्ञानता के हवन कुंड में झोंक रही है। इस महिला ने मैथिलियों के पाग का अपमान किया है। मिथिला के लोग सहन नहीं करेंगे।
मैथिली ठाकुर की लुटिया डुबो दी इसने। उन्होंने बीजेपी बिहार को भी टैग किया। कंचन यादव नाम की एक महिला ने कहा, कैसे कैसे जहरीले लोग बीजेपी में घुस आए हैं। मिथिला पाग हमारा मान सम्मान और गौरव है। पाग फेंककर एक व्यक्ति विशेष को मिथिला का सम्मान बता रही है। ये नफरत की राजनीति है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा, पाग को कोई पागल ही फेंक सकता है, मिथिला ही नहीं। भारत के किसी भी इलाके में पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। मैडम, आप बाहर से आई हैं तो संस्कृति का भी ज्ञान रख लीजिए। बीजेपी को भारतीय संस्कृति की परवाह कब रही है? अब पत्रकार अनिल ने ट्वीट किया, बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट देकर बिहार के लोगों को मूर्ख समझ लिया है। मैथिली अभी बच्ची हैं, राजनीति का इल्म नहीं है। देश को एक और कंगना रनौत की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग लोकतंत्र का तमाशा नहीं बनने देंगे। ये तो कुछ उदाहरण हैं। सुप्रिया श्रीनेत जैसे बड़े नेताओं ने भी लिखा, पाग मिथिला की पहचान सम्मान स्वाभिमान है। बीजेपी विधायक ने फेंककर अपमान किया। मोदी जी आज मिथिला में हैं, माफी मांगेंगे। अब गांव-गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की साजिश है क्या? अपनी उम्मीदवार को बड़ा दिखाने के चक्कर में हमारी संस्कृति को कुचल दिया। लेकिन ये तो एक तरफ की बात है। अभी मुद्दा ठंडा ही नहीं पड़ा था कि दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो मैथिली ठाकुर का ही था। चुनाव प्रचार के बाद वो अपनी चमचमाती एसयूवी में बैठी नजर आ रही थी। एक महिला ने उनके लिए मखाना लेकर आई। फिर जो हुआ वो देखकर किसी का भी होश उड़ जाएगा। मैथिली ठाकुर ने गाड़ी में रखे पाग को उठाया, उसे प्लेट की तरह इस्तेमाल किया और उसमें मखाना रखकर खाने लगी। पाग जो सम्मान का प्रतीक है, उसे खाने की थाली बना दिया। ये वीडियो भी एक ही दिन में लाखों बार देखा गया। लोग कह रहे हैं, एक तरफ केतकी सिंह ने पाग फेंका, दूसरी तरफ मैथिली ने उसे कटोरा बना लिया। ये मिथिला का अपमान नहीं तो और क्या है। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर और तेज हो गई है। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी के संस्कृति यही है, फेंको, तोड़ो और अपमान करो। मिथिला के लोग भूलेंगे नहीं। अब ये दो वीडियो ने एनडीए की पूरी छवि को धूल चटा दिया। एक ही दिन में इतनी फजीहत ये चुनावी इतिहास में दुर्लभ है। अब इस पूरे मामले पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया आई है अलीनगर से आरजेडी प्रत्याशी विनोद मिश्रा की। तेजस्वी यादव के मजबूत सिपाही माने जाने वाले विनोद ने कहा, मिथिला के लोग कभी पाग का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलीनगर का मुकाबला अब व्यक्तिगत हो गया है। मैथिली ठाकुर अभी बच्ची हैं, राजनीति का ज्ञान नहीं है। उनके प्रचार में आने वाले नेता भी यही कारनामा कर रहे हैं। जब मोदी जी के मां का अपमान हुआ था तब तो बिहार बंद हो गया था, तो क्या मिथिला का अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? बीजेपी नेता पाग फेंककर पूरे मिथिला का अपमान कर रही हैं। मैथिली को बड़ा दिखाने के लिए पाग को छोटा बता दिया। बीजेपी ने न माफी मांगी न निंदा की। यह समय बदला लेने का है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। विनोद मिश्रा की ये बातें आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। गांव गली में आरजेडी के लोग घूम घूम के लोगों को बता रहे हैं, ये अपमान है हम सबका, वोट से इसका जवाब देंगे। अलीनगर में अब माहौल अब आरजेडी के लिए एक तरफा हो गया है। कार्यकर्ता योजनाएं बना रहे हैं, घर घर जाकर वीडियोज दिखा रहे हैं। बीजेपी जो खुद को संस्कृति का रक्षक बताती है, आज अपनी ही जड़ें काट रही है। केतकी सिंह ने बाद में सफाई दी, बोली, मेरा इरादा अपमान का नहीं था, हम राष्ट्रवादी है। मैथिली को मिथिला का शान बताना चाहती थी। लेकिन अब सफाई से क्या होता है? अपमान तो हो गया, पाग फेंक दिया, वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी ने मैथिली को टिकट देकर पहले ही गलती की। एक गायिका को राजनीति सौंप दी जो अनुभवहीन है। स्थानीय नेता नाराज हो गए, इस्तीफे हो गए। अब ये पाग वाला ड्रामा आग में घी का काम कर गया। लगता है बीजेपी बिहार को बर्बाद करने पर तुली है। याद कीजिए बीजेपी की वो पुरानी आदत, बाहरी लोगों को लेकर आना, स्थानीय संस्कृति को रौंदना। यूपी से उनकी विधायक केतकी सिंह आई, मिथिला की धरती पर ही मिथिलांचल का अपमान करके चली गई। मैथिली ठाकुर जो खुद मखाना खाते वक्त पाग को प्लेट बना बैठी, वो कैसे विधायक बनेगी?
राजनीति तो जिम्मेदारी मांगती है ना, न कि रील्स और लोकप्रियता। बीजेपी कहती है विकास, लेकिन ये संस्कृति का अपमान करके क्या विकास होगा। बिहार के लोग स्मार्ट हैं, वो जानते हैं वोट सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सम्मान के लिए भी जाते हैं। ये घटना बीजेपी को महंगी पड़ेगी। अलीनगर में वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, मिथिला के लोग एकजुट हो रहे हैं। मोदी जी आज मिथिला में हैं, शायद वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। ये चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट है। एनडीए की ये गलतियां, टिकट बांटना, बाहरी नेताओं को बुलाना, संस्कृति को ठेस पहुंचाना, सब उजागर हो रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन मजबूती से खड़े हैं। विनोद मिश्रा जैसे स्थानीय उम्मीदवार हैं, समझदार हैं। मिथिला के लोग कह रहे हैं हमारा पाक हमारा गौरव है, जिसे बीजेपी ने ठेस पहुंचाई। अब वोट से जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वीडियोज बीजेपी के खिलाफ वायरल हो रहे हैं। ये गुस्सा चुनावी मैदान में उतरेगा। बीजेपी को लगता है होगा ये छोटी बात है, लेकिन मिथिला में पाग का अपमान बड़ी बात है। पाग फेंकना मतलब इतिहास फेंकना। मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी अब खतरे में है। लोग कह रहे हैं एक बच्ची को टिकट देकर बिहार को मजाक बना दिया। अनुभवी नेता की जरूरत है, न कि सेलिब्रिटी उम्मीदवार की। हर चीज पर तुरंत ट्वीट मारने वाले बीजेपी आईटी सेल के लड़के गायब हो गए। तुरंत बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं को साफ सूंघ गया। खैर, मिथिला के लोग अपनी परंपरा और संयोजन में माहिर हैं। अब देखिए इस अपमान का बदला वो किस कदर लेते हैं। ये तो चुनाव परिणाम के बाद साफ हो पाएगा। अब आप इस खबर पर अपनी राय क्या रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।